हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आई होप सबने लास्ट वीडियो देख ली होगी वन वे अनोवा की। इस वीडियो में हम टू वे अनोवा को कवर करने वाले हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टू वे अनोवा होता है उसमें दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। और जो इंडिपेंडेंट वाले फैक्टर्स हैं वो भी दो होते हैं। सो अनोवा टेक्निक इज यूज्ड व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स, एंड दो फैक्टर्स के बेसिस पे, दो इंडिपेंडेंट के फैक्टर्स के बेसिस पे आप देखते हो कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट फैक्टर पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्रीकल्चरल आउटपुट पे इफेक्ट देखना है, तो आप उसमें वैरायटी ऑफ सीड के बेसिस पे भी देख रहे हो एंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड के बेसिस के भी देख रहे हो। सो दैट इज अ टू वे अनोवा। टू वे अनोवा कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा इजी है। इसके जब मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगी आपको समझ आ जाएगा। इसमें भी आपको सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है, मीन स्क्वायर निकालना होता है एंड देन एफ रेशो निकालनी होती है। इसको मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना बताऊंगी, बट उससे पहले इसमें ना आपको अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट लगाने पड़ते हैं। कॉलम ट्रीटमेंट अलग से लगाना पड़ता है, रो ट्रीटमेंट अलग से लगाना पड़ता है। इन दोनों के बीच में आपके पास एक टोटल ट्रीटमेंट लगाना पड़ता है, और उसके बाद एक आपके पास एरर आता है। क्या आता है? एरर आता है। ये भी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। जो रेजिडुअल और एरर आता है वो टोटल में से जब आप इन दोनों का सम माइनस करोगे वो आपके पास एरर होता है या रेजिडुअल होता है। उसके अलावा अगर आप कॉलम ट्रीटमेंट लगाओगे तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा कॉलम्स -1, एंड अगर आप रो ट्रीटमेंट लगाओगे तो आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा रोज -1, एंड इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। एंड आपको मैंने मीन स्क्वायर्स का मतलब बताया ही था। मीन स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स है दैट इज एस एस बिटवीन कॉलम्स, एंड हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज C-1। इसमें जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन हम रोज लेंगे एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम C-1, यही हमारा रेजिडुअल बार आ गया और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया। एंड जो हमारी एफ रेशो होती है, एफ रेशो इसमें कैसे कैलकुलेट होगी? एफ रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बिटवीन कॉलम्स तो लेना है, इसमें बिटवीन रोज लेना है, बट डिनोमिनेटर में यहाँ पे रेजिडुअल वाला आएगा। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी। सो वी विल सी विद एन एग्जांपल। आप देख रहे हो, आपने देखा कि वीट प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे आप अलग अलग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करो, ए वैरायटी सीड्स, बी वैरायटी सीड्स, सी वैरायटी सीड्स, और यहाँ पे आप अलग अलग वैरायटी के फर्टिलाइजर्स, डब्ल्यू वैरायटी फर्टिलाइजर, एक्स, वाई, जेड, ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो। हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो क्वेश्चन में 5% गिवन। तो अब आप कैसे ट्रीटमेंट्स लगाओगे? तो आपका ये क्वेश्चन गिवन था, तो आप जैसे वानवे अनोवा में मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या निकालते हो? करेक्शन फैक्टर। तो इन सब का जब आपने टोटल किया आपके पास टोटल कितना आया? 60। तो 60 का आपने करेक्शन फैक्टर निकाला। करेक्शन फैक्टर का मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी फॉर्मूला बताया था, दैट इज टी स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर। टोटल नंबर कितना है? 12। हमें शॉर्टकट मेथड सीखा था ना लास्ट वीडियो में, वन में वही सेम मेथड है। तो इसका स्क्वायर किया और डिवाइड बाय किया 12, तो ये हमारा आ गया 300। तो हमारे पास करेक्शन फैक्टर तो आ गया 300। आई होप सबको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हमने टोटल एसेस निकाला। टोटल एसेस हमने जैसे शॉर्टकट मेथड में निकाला था वैसे निकालना है। सबका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और इन सबको ऐड कर देना। इंडिविजुअली सबका स्क्वायर किया और सबको ऐड किया, एंड साथ में जो हमारा करेक्शन फैक्टर था उसके साथ सबट्रैक्ट किया। तो हमारा जो टोटल एसेस आया है वो 32 आया है। क्लियर हो गया? वो हमारा कितना है? 32 आया। जब हम वन वे अनोवा में वो लगाते थे शॉर्टकट मेथड, तब हमारा ना जो डायरेक्ट होता था SST, वो SSW और SSB के इक्वल होता था। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। जब हम टू वे अनोवा लगाएंगे हमारे पास कुछ ना कुछ एरर या रेजिडुअल बचेगा। ठीक है, तो अब हम कॉलम्स के बीच में लगा रहे हैं, बिटवीन द कॉलम्स लगा रहे हैं। तो कॉलम्स वाला हमारा बिटवीन वाला हो गया। तो जब हम कॉलम्स के बीच में लगाएंगे तो कॉलम्स का मैंने आपको बताया था, इसका टोटल करो 24 आएगा, इसका टोटल करो कितना आएगा? 20 आएगा, इसका टोटल आपने करा तो कितना आएगा? 16 आएगा। 24 का करेक्शन फैक्टर निकालना है, 20 का करेक्शन फैक्टर निकालना है, 60 का निकालना है। सबका इंडिविजुअली निकाला एंड टोटल करेक्शन फैक्टर से सबट्रैक्ट किया, तो आपके पास एसएस बिटवीन कॉलम्स आ गया 8। क्लियर हो गया? अब आपको रोज पे लगाना है। रोज पे जब आप लगाओगे तो इसका टोटल कितना आया? 16। इसका टोटल कितना है? 12 + 16। ऐसे आप इनका टोटल करके रोज का, दीज आर योर रोज, है ना, रोज को ऐड करते चलोगे तो इनका करेक्शन फैक्टर निकाल के टोटल से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आ गया 18। कितना है आपके पास? 18। तो आपका जो कॉलम्स का ट्रीटमेंट है वो 8 आया, रोज का ट्रीटमेंट 18 आया, एंड टोटल आया 32। तो जब आप 32 में से इन दोनों का जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास रेजिडुअल या जो एरर बच रहा है दैट इज 6।
तो उसके बाद आप अनोवा टेबल बनाते हो। अनोवा टेबल में आपने लिख दिया डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स 8, डिफरेंस बिटवीन रोज 18, टोटल आपका 32 था, तो आपने रेजिडुअल और एरर निकाला 6। कॉलम्स आपके कितने हैं? कॉलम्स 3 हैं, तो आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कॉलम्स वाले का 2 आएगा, एंड रोज 4 है, रोज ऐसे होती हैं, ठीक है, हमेशा, एंड कॉलम्स ऐसे होते हैं। रोज आपकी 4 है, तो रोज वाले का आएगा 3। ये हमारा 4 आ गया, ये हमारा रेजिडुअल एरर आया। इसमें इन्होंने रोज का कैसे कैलकुलेट करा आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये देखो 4 रोज है और -3, क्लियर हो गया। अब आपको इसका निकालना है, तो ये आपका आ गया 6। अब आपको टोटल निकालना है, तो बेशक इन सबको ऐड कर दो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 कर दो। इन दोनों को, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली -1 कर दो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको। उसके बाद हम एमएस निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एमएस कैलकुलेट करते हैं हम एसएस को डीएफ से डिवाइड करते हैं। तो 8 डिवाइड बाई 2 4, 18 डिवाइड बाई 3 6, 6 डिवाइड बाई 6 1, ये आपका आ गया। अब एफ रेशियो निकालनी है, तो 4 को आपने 1 से डिवाइड किया 4 एंड 6 को 1 से डिवाइड किया 6। तो अब हम लिमिट्स देखेंगे। जब हम एफ लिमिट टेबल से रेफर करते हैं तो 5% वैल्यू पे हमने देखा, तो ये हमारा आंसर ये आ रहा है, इसका हमारा आंसर ये आ रहा है। तो इस केस में हमारी जो वैल्यू है वो छोटी है क्रिटिकल वैल्यू से, तो हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड इसमें जो हमारी वैल्यू है दैट इज ग्रेटर, तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। अब आपको एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ये आपको ग्रुप ऑफ पीपल गिवन है। सो अब इसमें क्या करना है, आपने देखना है अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर रिडक्शन इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, एंड यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स आपको गिवन है। तो आपने ये सारे इफेक्ट्स इसमें देखने हैं, ठीक है। सो आपको देखना है कि कैसे ड्रग्स डिफरेंटली एक्ट कर रही हैं, हाउ अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंटली इफेक्ट कर रहे हैं, इनका इंटरेक्शन देखना है एट 5% सिग्निफिकेंस। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा। तो इसमें आप एलिमेंट्स देखोगे, टोटल पहले कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इधर भी 6 है इधर 3 है, तो 18 एलिमेंट्स है। 18 इंटू 18 इन सबका टोटल करना एंड डिवाइड बाय उसको 18 कर देना, तो आपका इसमें क्या आ जाएगा? करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। 187 इनका टोटल बन रहा होगा, तो टोटल इंटू टोटल डिवाइड बाय 18, तो आपका करेक्शन फैक्टर आ गया। तो सबसे पहले टोटल निकालना है, तो जितने भी 18 फैक्टर्स है सबका स्क्वायर करके माइनस करेक्शन फैक्टर से किया, तो आपका टोटल एसएस आ गया 76.8। अब मुझे बिटवीन कॉलम्स लगाना है, तो मैंने पहले इसका टोटल किया, इसका टोटल किया और इसका टोटल किया, इन तीनों का अपना अपना करेक्शन फैक्टर निकाला है यहाँ पे, एंड देन टोटल करेक्शन फैक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा बिटवीन कॉलम्स आ गया। अब मैं बिटवीन रोज लगाऊंगी, इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है, ऐसे आप 6 का करेक्शन फैक्टर निकालोगे इन केस में। अब हम बिटवीन पीपल लगा रहे हैं, तो बिटवीन पीपल आप ध्यान रखना, ये नहीं कि आप इसका 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 अलग से निकालोगे, आप इन सबका टोटल करोगे। सो 14 + 10 24, 24 + 11 35, 35 + 15 कितना हुआ 50, एंड 50 + 20 70। तो पीपल में ये सारे लोग आ जाएंगे, तो ये आप सबका इकट्ठे लेना रोज में, तो आप ऐसे इनका लगाओगे एंड देन टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो बिटवीन रोज आ गया, बिटवीन कॉलम्स आ गया एंड टोटल आ गया, ठीक है। अब हमें एक स्टेप इसमें और करना है, इंटरैक्शन फैक्टर भी निकालना है एंड विद इन सैंपल्स भी निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट आपने ले लिया, यहाँ पे जितना भी आपका एक एक एलिमेंट था, हर एक एलिमेंट को आपको इनकी जो मीन है उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको मैं बताती हूँ क्या स्टेप्स होंगे, एंड देन उसके बाद हम एसएस फॉर इंटरैक्शन वेरिएशन निकाल लेंगे। तो इसमें हमारे कॉलम्स बनेंगे, बिटवीन वाला बन गया, रोज वाला बन गया, तो हर एक की डीएफ आ गई। इसमें डीएफ में ध्यान रखना कॉलम्स 3 है, रोज गलती से 6 नहीं लेनी है, रोज भी आपकी 3 ही मानी जाएंगी, क्योंकि ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है। तो ऐसे आपने तीनों रोज ली इसमें, तो आप ऐसे ही इन दोनों को डिवाइड करके एमएस निकाल दोगे, एंड जो आपका ये वाला इंटरैक्शन वाला है इसको डिवाइड करके आप एफ रेशियो निकाल दोगे, ठीक है। अब इन्होंने हमें जब क्वेश्चन दिया था ना, इन्होंने एक चीज पूछी थी, इज द इंटरैक्शन टर्म सिग्निफिकेंट, एंड क्या इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन के बारे में भी पूछा था, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में मेन कंफ्यूजन क्या अराइज हो रही है, देखो पहले तो हम ये कंफ्यूज हैं कि रोज 3 है या 6 है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी है। ग्रुप ऑफ पीपल ए बी सी लिखा हुआ है, तो हमारी जो रोज हैं वो 3 ही हैं, तो अभी हमें इनके बीच में इंटरैक्शन भी देखना है, ठीक है। तो इसमें तभी इन्होंने पूछा इज द इंटरैक्शन टर्म सिग्निफिकेंट, तो इंटरैक्शन आप कैसे निकालोगे, आपने कॉलम्स का ट्रीटमेंट लगा दिया, रोज का ट्रीटमेंट लगा दिया,
अब आप इसमें सिग्निफिकेंस डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, मतलब एरर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको एक स्टेप एडिशनल करना पड़ेगा, आपको एसएस विद इन सैंपल्स निकालना पड़ेगा, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल्स। तो विद इन सैंपल्स में 14, 15, 10, 9, 11, 11, 12, 11, 7, 8, 10, 8, इन सबको आप पहले लिख लो, दूर दूर लिख लो थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब 14 और 15 का मीन कितना हुआ 14.5, यहाँ पे 9.5, यहाँ पे कितना हुआ 11 ही हुआ। तो आप इनको ऐसे, इनका जो मीन है उनसे सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करोगे, जैसे इनका 14.5 का स्क्वायर कर से माइनस करके स्क्वायर किया, 9.5 से किया है, यहाँ पे 11 से किया, यहाँ पे 11.5 से किया है। आप ऐसे इनको वो लेके करोगे, तो आपका एसएस बिटवीन सैंपल्स आ गया। अब जो आपका एसएस ऑफ इंटरैक्शन वेरिएबल या जो एरर आएगा, वो इन तीनों को आपको टोटल करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपकी इंटरैक्शन की वैल्यू आएगी। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही आपने डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स निकाला, रोज निकाला, डीएफ निकाला, डीएफ में हमने रोज नंबर ऑफ रोज 3 ही लिए हैं, तो एमएस निकाला एंड एफ रेशियो निकाली, एफ लिमिट्स भी आ गई हमारे पास। इसमें हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, बताओ। इसमें हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, इसमें भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि एफ की वैल्यू, एफ रेशियो की वैल्यू बड़ी है क्रिटिकल वैल्यू से। उसके बाद आपने दोबारा आगे कैलकुलेट किया, आपने इंटरैक्शन कैलकुलेट की, इंटरैक्शन के लिए भी आपने डीएफ कैसे निकाला है। सो डीएफ हम इंटरैक्शन के लिए कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। टोटल के लिए आपको पता है 18 टर्म्स है, -1 17 आ गई, तो आपकी ये टोटल आ गई। अब आपको जो सैंपल विद इन एरर्स हैं, तो वो हमारे 6 उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है जब हम डीएफ निकालते हैं एरर के लिए। तो एरर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये हमारा है 2, 2 एंड 17, ठीक है। अब हमारे 18 थे, उसमें से 9 माइनस करके 9 हमारा आ गया इसके लिए डीएफ। अब ये वाला 4 कैसे आया, These figures are leftover figures and have been obtained by subtracting। तो ये वाली जो फिगर्स है इंट्रैक्शन वाली, ये लेफ्ट ओवर फिगर्स है, इनको हमने सब्ट्रैक्शन से निकाला है, ठीक है। सो हमने कॉलम्स का और उसका टोटल देखिए, सब्ट्रैक्शन से ये जो फिगर्स है इनको कैलकुलेट किया और इनकी एफ लिमिट निकाली है। सो एफ रेशियो हमने इसमें 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे लिए। सो हमने जितना भी इंट्रैक्शन आए, जितने भी ट्रीटमेंट से ऐसे कैलकुलेट किया। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट अगर आप इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके आते, हाफ क्वेश्चन भी सॉल्व करके आते हो, तो आपको फिर भी काफी मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप आपको थोड़ा सा 2 वे अनोवा क्लियर हो गया होगा। एंड अभी हम आने वाली वीडियोस में और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो आई होप आपके जितने भी बचे हुए डाउट्स हैं हम आने वाली वीडियोस में ले लें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।